नमस्कार, मैं पूजा हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ कर्मकांड ज्योतिष और वास्तु के इस कार्यक्रम में, जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिष भास्कर पंडित वेदमूर्ति शास्त्री जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रविशोक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यम् वेदवाणीं प्रवर्तये। अयगिरिनन्दितमेदिनि विष्णविनोदनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधनिवासिन् विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। भगवति हेसिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्भकपर्दनि शैलसुते। ॐ ऐं महाकाल्यै नमः। ॐ ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ क्लीं महासरस्वत्यै नमः। सभी अध्यात्म लाइव पे दर्शकों को बहुत बहुत आभार। भगवान विघ्न विनाशक गणपति आपके जीवन में मंगल प्रदान करें। आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बड़े ही उद्यत भाव से इस कार्यक्रम को देखते हैं, उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। जी हाँ दर्शकों, कहा जाता है कि किताबें जो होती हैं हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, क्योंकि वो जितना भी उनके अंदर ज्ञान होता है वो जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करता है। लेकिन अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण किताब को हम भूल जाते हैं, जिसके अंदर हमारा भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान छुपा रहता है, और उस किताब का नाम है आपकी कुंडली। पंडित जी, जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम सबसे पहले कुंडली बनवाने के लिए दौड़ते हैं जी। उसके लिए हम सबसे अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास भी जाते हैं जी। लेकिन जब कुंडली बन जाती है और वो कभी इस्तेमाल नहीं होती है, कभी वो अलमारी में रहती है, कभी वो ड्रॉर में होती है, कभी वो ऑफिस में होती है, हम उसे तब ढूंढते हैं जब हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुंडली हमारा एक मार्गदर्शन है। कुंडली हमारे जीवन का दर्पण है। जिस तरह हम अपने शरीर की सुंदरता को देखने के लिए आईने में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने जीवन की सुंदरता को बनाने के लिए, जीवन में किसी प्रकार की विघ्न व्याधियों को ना आने के लिए कुंडली को बार बार देखने की जरूरत है। ये नहीं कि एक बार कुंडली बना ली, विशेष समय पर जब कभी शादी का समय आ जाए तब देख लें, या आपके जीवन में दुख आए तब देखें। ऐसा नहीं, दुख में ना देख करके अपने सुख में भी उसका आप अनुसरण करें, देखें, तो आपके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। इसलिए अपने प्रत्येक क्षण में कुंडली का सहारा लें, क्योंकि कुंडली से हमें प्रत्येक रास्ता का पता चलता है। किस कार्य को किस समय करें, किस कार्य को किस समय ना करें, जिससे आपके जीवन में हानि ना पहुंचे, ऐसा काम ही ना करें। तो ये चीजें आपको कुंडली से पता चल सकती है। इसलिए कुंडली का अनुसरण करें, और विशेष पूर्वक अगर आपको उसमें बृहद रूप से नहीं पता चल पा रहा हो तो किसी अच्छे ज्योतिषियों का संपर्क करें, तो आपके जीवन की सारी जो चीजें हैं वो कुंडली के माध्यम से आपको बताई जा सकती है। जी पंडित जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हमारे साथ में लाइन पर जुड़ी हैं बबली हैं हरियाणा से। हेलो बबली जी, राधे राधे। राधे राधे जी। जी बताइए, डेट अपनी बेटी के लिए पूछना था जी। जी जी बबली जी, अपनी डिटेल्स बता दीजिए बबली जी। हाँ जी, 28 जुलाई 1988 जी। अपना डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब। टाइम शाम के 8:34 शाम के 8:34 पंडित जी, भटिंडा बेटी की शादी के लिए पूछना था जी। जी
वीरवार दिन है, कुंभ लगन है, मकर राशि है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है आपका, और लग्न में राहु बैठा हुआ है और सप्तम स्थान में केतु बैठे हैं। जहां तक मैं इनकी कुंडली देख पा रहा हूं, 16 सितंबर 2016 के बाद जो है इनकी शादी का पूर्ण योग बन रहा है। अभी इनका पूर्ण रूपेण से शादी का योग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अभी पाप ग्रहों का प्रभाव चल रहा है, और जब गुरु में शुक्र का अंतर आएगा तब इनकी शादी का पूर्ण योग बन रहा है। इसलिए इनको आप दुर्गा जी का 32 नामों का पाठ कराएं। इनसे 21 दिनों तक लगातार इस मंत्र के पाठ से इनके जीवन में सुयोग्य कन्या की प्राप्ति होगी और इनका जीवन सुखमय रहेगा। राधे राधे। जी बबली जी, उम्मीद करते हैं आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा। दुर्गा जी के 32 नामों में बेहद शक्ति है, आप इसका उपाय जरूर कीजिए। जी हमारे दर्शक लोग देखिए, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर प्रारंभिक से ही प्राप्त होती है। जब जन्म दियो तब दूध दियो, जब दूध दियो तब दांत दियो, जब दांत दियो तब अन्न दियो। यानी प्रारंभिक काल में किसी के भी माता पिता अपने बच्चों के लिए किसी चीज की व्यवस्था नहीं करते हैं जब तक उसका पदार्पण नहीं हो पाता है। लेकिन भगवान हमारे लिए, हमारा पृथ्वी पे पदार्पण होने से पूर्व माँ के स्तन में दूध प्रदान कर देते हैं, और वह दूध पूरे ऑल लाइफ तक काम हमारे शरीर में करती है। उसके बाद देखते हैं यह बच्चा को दूध से नहीं काम चलने वाला है, तो उसके लिए दांत देते हैं, और दांत जब देते हैं तो पृथ्वी पर इतनी सामग्री भगवान ने दे दिया है कि आज तक हम लोग उसका ग्रहण नहीं कर पाए हैं। कई बार वह चीज को खाते हैं तो लगता है कि नई चीज खा रहे हैं। इसलिए परमात्मा हमारा प्रत्येक क्षण प्रत्येक रूप में हमारा ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि जिस परमात्मा ने हमें यह अलौकिक शरीर दिया है, जैसे कि हमें हाथ दिए हैं, कान दिए हैं, जिह्वा दिए हैं, तो हाथ हमारा काम कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप समझ लें, आप अपने घर में बिजली जला रहे हैं तो उसके लिए आप शुल्क अदा करते हैं, तो आप ठीक उसी प्रकार यह हाथ से भी आप काम ले रहे हैं। तो यह हाथ से अगर काम ले रहे हैं तो इसका भी कोई शुल्क होता है। अपने आंखों से आप कुछ कार्य कर रहे हैं, अपनी जिह्वा से कुछ कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा परम कर्तव्य बनता है कि इस जिह्वा से जैसे और सांसारिक कार्य कर रहे हैं तो इस जिह्वा से कभी भगवत नाम का उच्चारण भी कर लीजिए, इस हाथों से कभी भगवान की सेवा भी कर लीजिए, इस नयनों से कभी भगवान का दर्शन भी कर लीजिए। तो इसके अंदर जो बैटरी है वह चार्ज रहेगी और किसी के पास आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी पंडित जी, आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम इतना खास है। पंडित जी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शिखा जुड़ी है हमारे साथ दिल्ली से। हेलो शिखा जी, राधे राधे। जी राधे राधे। जी शिखा जी, मेरा नाम शिखा है जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर जी 1987। जी 17 अक्टूबर 1987। जी टाइम बताइए। टाइम है रात का 10:32। जन्म स्थान बता दीजिए। जी बरेली, यूपी बरेली। जी शिखा जी, शनिवार का दिन है आपका, मिथुन लग्न है, सिंह राशि है और मघा नक्षत्र में आपका जन्म है। आप मिथुन लग्न के जातक हैं और मिथुन लग्न का स्वामी बुध होते हैं, और बुध आपका जो है वह पंचम भाव में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, इसलिए आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग भी है। आप प्रश्न करें, क्या जानना चाहते हैं? जी मुझे अपने करियर को लेके पूछना है, फ्यूचर के लिए, जैसे कि अब मैं गवर्नमेंट जॉब में मेरा फ्यूचर है या नहीं है जी, और मेरी पढ़ाई में बहुत ज्यादा रुकावटें आती जी। हैं। अभी सबसे ज्यादा आप मेंटलिटी प्रॉब्लम में है, तनावग्रस्त ज्यादा है, क्योंकि अभी आपका ग्रहण योग चल रहा है, सूर्य में राहु का योग चल रहा है। हमारे यहाँ ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य में राहु प्रवेश करते हैं। तो 1 अक्टूबर 2014 से लेकर के 25/8/2015 तक आपके सूर्य में राहु का अंतर चल रहा है, और आपका जो समय सही होगा वो 25/8/2015 के बाद होगा। इसलिए तब सूर्य में गुरु का अंतर आएगा।
इस समय वर्तमान में आप सूर्य कवच का पाठ करें और राहु के लिए कुष्ठ रोगियों को कुछ दान करें बुधवार के दिन, तो आपका कल्याण होगा। राधे राधे। जी हाँ दर्शकों, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अपनी कुंडली पे कार्य कीजिए। आपकी कुंडली आपको बहुत कुछ कहती है, आपके जीवन का आईना होती है। इसीलिए यदि आप पंडित जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, पंडित जी से बात करना चाहते हैं, हमारे नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पे कॉल कर सकते हैं, पंडित जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पूजा जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि भगवान जितने भी पृथ्वी पर लोगों को भेजा है, उनके साथ जब पहला प्रारंभ जीवन होता है तो किसी के साथ जो है वह दुख दे करके भगवान नहीं भेजते हैं। दुख जो है व्यक्ति स्वयं संचित करता है, और वह दुख कैसे प्राप्त होता है? अपने अशुभ कर्मों के द्वारा। देखो, परमात्मा किसी एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं तो सारे व्यक्तियों से उनका निर्माण भिन्न होता है। हम इस चीज को कैसे माने? जैसे कि हमें परमात्मा ने, या जितने भी शरीर में अंग है, यह एक अलौकिक है, और इसको अगर आप बाजार में खरीदने जाएं तो कोई भी आज के सांसारिक व्यक्ति नहीं खरीद पाते हैं। तो देखिए, इस हाथ में अंगूठा, जिसको थंब बोलते हैं, अंगूठा में भी आधा, आज ये आधा अंगूठा भी एक दूसरे से किसी से नहीं मिलता है। फिंगरप्रिंट्स का अब जमाना आ गया, क्योंकि अब जो है साइन का डुप्लीकेट करने वाले लोग हैं, लेकिन यह अंगूठे का डुप्लीकेट करने वाला विज्ञान भी इस चीज को मानता है। तो परमात्मा समझ लो कितने बड़ा कलाकार है। उसको हमसे कोई लालच नहीं है कि अगर इसका अंगूठा एक दूसरे से बना देंगे तो इसकी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। लेकिन परमात्मा जो भी चीजों को बनाता है, एक व्यक्ति को बनाते हैं तो सारे जितने विश्व में लोग हैं सबसे भिन्न बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति की जो कुंडली होती है वो सारे विश्वों में से एक अलग कुंडली होती है, क्योंकि उसके जन्म, उसके नक्षत्र, उसके योग, उसके करण के द्वारा जो कुंडली बनती है वह सिर्फ उसी व्यक्ति की कुंडली होती है, और उसमें सारा भाग्य सही रूप से जाना जा सकता है, बशर्ते उसका टाइम, उसका डेट परफेक्ट हो। जी पंडित जी इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, देवेंद्र हैं। हेलो देवेंद्र जी, राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। डेट बताइए। 11/12/1985 जी। शाम के 5:30 बजे चंडीगढ़। टाइम बताइए। 5:30 बजे जी। शाम को 5:30 बजे चंडीगढ़। जी। देवेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। पंडित जी, मेरे लड़के की है, इसकी शादी कब होगी? जी, बुधवार दिन है इनका, वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि है, अनुराधा नक्षत्र है इनका, और इनके पंचग्रही योग है इनकी कुंडली में। 5 ग्रह जो है इनके लग्न में बैठे हुए हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि। ये तो बहुत जो है एक दूसरे का, दोनों में इतनी शत्रुता है। 5 पंचग्रही योग अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने प्रश्न पूछा है शादी का, डिटेल जानकारी के लिए आप संपर्क करें। इसकी कुंडली का विशेष जानकारी जरूर प्राप्त करें आप। 21 जुलाई 2015 से लेके 27 जून 2016 के बीच इनका शादी का योग बन रहा है। आप इनको मंगल स्तोत्र का पाठ कराएं तो इनका शादी शीघ्र होगा, और 21 मंगलवार का व्रत कराएं और हनुमान जी की सेवा कराएं। इनसे आपकी कृपा, हनुमान जी के कृपा आपके बच्चों के ऊपर प्राप्त होगा और शीघ्र ही इनका विवाह हो जाएगा। राधे राधे। जी हाँ, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो और आपके बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाए। पंडित जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, इसीलिए हम बार बार दर्शकों को कहते हैं कि अपनी भास्कर कुंडली बनवाइए, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि कुंडली में वो पहले से लिखा रहेगा कि इस वक्त विवाह होना है, इस वक्त कार्य क्षेत्र में आपको जाना है, इस वक्त आपको ऐसे कार्य करने हैं। तो पंडित जी, कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बार बार हम दर्शकों से कहेंगे कि अपनी भास्कर कुंडली पे कार्य कीजिए और पंडित जी से संपर्क कीजिए यदि आप भास्कर कुंडली बनवाना चाहते हैं। भास्कर कुंडली जो है पूजा जी, वह आप 6 महीने का भी बनवा सकते हैं, 1 साल का भी बनवा सकते हैं, 10 सालों का भी बनवा सकते हैं, और पूरे आजीवन भी बना सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि प्रारंभिक में आप हमसे जुड़िए जब आपको लाभ मिले, क्योंकि देखिए किसी के ऊपर जल्दी से आप विश्वास न करें, क्योंकि जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। पानी पीजिए छान के और ज्योतिष बनाइए बहुत जान के। इसलिए जब पूर्ण विश्वास, पहले आपको फल मिले, लाभ मिले,
फिर हमारे ऊपर बातों के ऊपर विश्वास कीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक अटूट विश्वास का कार्यक्रम लेकर के आया हूं, गागर में सागर लेकर के आया हूं। इस कार्यक्रम को देख करके आप अपने जीवन को लाभान्वित बना सकते हैं। मैं किसी को झांसे में नहीं डाल रहा हूं। आप पहले जुड़े, आपको लाभ मिले। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका सिर्फ हमें विश्वास चाहिए। जी पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, चमन लाल जी हैं दिल्ली से। हेलो। हाँ पंडित जी, चरण प्रणाम जी। आयुष्मान कल्याण हो, सतम जीवेम सरदः। मैं अपनी धर्म पत्नी के बारे में पूछना जी। जी, डेट बताइए। 17 नवंबर 1959 जी। 59 9:57 AM उसका जन्म जी है। 9:57 सुबह। जिस जी। जन्म स्थान बता दीजिए। रामपुरा फूल जी। जी, मंगलवार दिन है, धनु राशि है, वृक्ष लगन है और रोहिणी नक्षत्र में इनका जन्म है। रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और 27 नक्षत्रों में चंद्रमा की पत्नी है, 27 नक्षत्र पूरे, और रोहिणी नक्षत्र सबसे प्रिय पत्नी है चंद्रमा की, इसीलिए चंद्रमा को श्राप भी लगा था इस कारण। और लग्न में शनि, आपकी पत्नी थोड़ी जिद्दी प्रवृत्ति की है, जिसके कारण आप दोनों में मनमुटाव भी रहता है। आप प्रश्न पूछे, क्या जानना चाहते हैं? उनकी थोड़ी जी, एक तो सेहत नहीं ठीक रहती जी, एक मकान के लिए पूछना था जी, मकान नहीं बन रहा जी हमारा जी। जी, अभी जो है शनि में मंगल प्रारंभ में चल रहा है, अभी तो योग नहीं है आपका, 2017 के बाद योग है और रोगग्रस्त थोड़ा विशेष ज्यादा रहेंगे। पेट में पीड़ा रहेगी, ब्लड संबंधित दिक्कत रहेगा। विशेष जानकारी के लिए अच्छे ज्योतिषियों का संपर्क करें तो आपको सही लाभान्वित फल की प्राप्ति होगी। अपनी कुंडली को अच्छे तरीके से दिखाने की जरूरत है आपको। राधे राधे। जी हाँ, इसीलिए हम बार बार अपने दर्शकों से यही कहते हैं कि यदि आपका नंबर यहाँ नहीं लग पा रहा है, आप पंडित जी से बात करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में कोई भी समस्या है, हम सिर्फ समस्या के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यदि आपकी कुंडली में कोई योग भी है जिससे आप अनभिज्ञ हैं, तो अपनी भास्कर कुंडली पे आप कार्य कीजिए, अपनी कुंडली बनवाइए, पंडित जी से जानिए कौन से योग हैं और कैसे उनसे आप फल प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, इसी बीच में जानना चाहूंगी आपसे कि जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, उनकी कुंडली का निर्माण भी किया जा सकता है? नहीं, अगर ऐसा कोई कहते हैं, देखिए उसमें आपको परफेक्ट जानकारी नहीं मिलेगी। मैं कोई यहाँ पे व्यापार करने नहीं बैठा हूं। हमारे कई पीढ़ियों से, दादा परदादा से हमारे यहाँ ज्योतिष का कार्य होता रहा है और ज्योतिष पूर्ण परफेक्ट ज्योतिष का हमारे यहाँ कार्य होता रहा है। मैं अपने बुजुर्गों से जो सीखा हूं, अपने गुरुओं से जो सीखा हूं, मैं परिपूर्ण नहीं हूं और ना परिपूर्ण होना चाहता हूं। मैं प्रयास करता हूं और भगवान भगवती मुझे जितना दे मैं उतना ही अपूर्ण हूं। इसलिए जो मेरे पास अद्भुत ज्ञान है, जो ज्योतिष महासागर है, उसमें जो थोड़ा बहुत मेरे पास है, मैं आप सबको देना चाहता हूं। और मैं आप लोगों को सत्य बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली की सही जानकारी तभी मिल सकती है जब आपका परफेक्ट समय, परफेक्ट डेट हो। अन्यथा थोड़ी बहुत जानकारी आपके पुत्र की कुंडली से, आपके परिवार की कुंडली से थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है, परफेक्ट जानकारी आपको नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी के लिए आप अपने बच्चों की कुंडली से या परिवार की कुंडली से जान सकते हैं। जी पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को। पंडित जी, एक बात मैं और जानना चाहूंगी कि कई बार हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि इस डेट ऑफ बर्थ से लेके इस डेट ऑफ बर्थ के लोगों का जो भविष्य फल है वो एक जैसा होता है। इस नाम राशि का हो इंसान और दूसरा भी उसी नाम राशि का हो तो भी लोग मान लेते हैं कि हमारा भी वही फल है जो उसका फल है। जी, मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि देखो राशि सिर्फ 12 है और 12 राशि हैं और हमारे यहाँ कितने करोड़ अरबों लोग जातक हैं। इसलिए सिर्फ राशि के ऊपर और राशि के सिर्फ फलादेश जान करके और उसके उपाय जान करके अगर आप करते हैं तो विशेष रूप से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। दूसरा कारण यह भी है क्योंकि आजकल जो नाम लोग रखते हैं वो अपने राशि के अनुसार नहीं रखते हैं, जो मन में आता है वह नाम रख लेते हैं। पहले कहा जाता था जस नाम तस गुण, जैसा व्यक्ति का नाम होता था वैसा उसके अंदर गुण विद्यमान होता था। लेकिन आजकल तो नाम 2 अक्षरों का रख रहे हैं लोग, जो आजकल कुत्तों का नाम जो रखते हैं वो अपना नाम रखते हैं व्यक्ति। इसलिए नाम जो है कम से कम ऐसा रखें जिससे
सामने वाले व्यक्ति को प्रभाव प्राप्त हो। इसलिए राशियों के द्वारा अपने आप की सही जानकारी उचित रूप से नहीं प्राप्त हो पाती है। आपकी उचित जानकारी आपके कुंडली से ही पूर्ण रूपेण से आपको सही जानकारी मिल सकती है। जी पंडित जी, विषय को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, अरविंद शर्मा जी हैं। हेलो शर्मा जी, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी, डेट बताइए। 21/6/79। कस के बोलिए, थोड़ा आवाज खोल के। 21/6/79। 21/6/79। जी, टाइम बता दीजिए अरविंद जी। 4:45 शाम का। 4:45। जी शाम। जन्म स्थान बताइए। आगरा। आगरा। जी, आपका शनिवार दिन है, वृश्चिक लग्न है और मिथुन राशि है। मृगशिरा के चतुर्थ चरण में आपका जन्म है और वृश्चिक लग्न के आप जातक हैं और सप्तम भाव में आपका मंगल बैठा हुआ है। आप प्रश्न पूछे, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं राजनीति में मुझे सफलता मिलेगी, कोई राजयोग है अथवा नहीं है, और आर्थिक स्थितियाँ कैसी रहेंगी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो है वह आपका दसम भाव खराब है। दसम भाव में जो है वह पाप ग्रहों का प्रभाव है। लेकिन आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं उस क्षेत्र का मालिक शनि है और शनि जहां बैठते हैं वहां बहुत अच्छा फल देते हैं। आपके शनि जो है वह दसम घर में बैठे हैं और दसम घर कर्म भाव होता है। इसलिए आप राजनीति के क्षेत्र में आप जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा आपको। 8 मई 2017 के बाद आपका शनि में बुध आ रहा है, क्योंकि बुध जो है वह वाचाल शक्ति का मालिक है, तो वाणी में भी प्रभाव होना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए। तो शनि में बुध आएगा तब आपका राजनीतिक स्तर थोड़ा वो बढ़ता चला जाएगा और आप जो चाह रहे हैं वह प्राप्त होगा। इसके लिए आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का प्रत्येक दिन पाठ करें। हो सके तो मां भगवती के सानिध्य में बैठ करके घी का दीपक जला करके करें तो मां भगवती की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। राधे राधे। जी पंडित जी, उम्मीद करते हैं कि अरविंद जी को अपना सवाल का जवाब मिल गया होगा। दर्शकों, यदि आप भी पंडित जी से अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने दोषों का निवारण करवाना चाहते हैं, काल सर्प दोष का निवारण करवाना चाहते हैं या मंगलिक दोष का निवारण करवाना चाहते हैं, तो आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं और आप पंडित जी से व्यक्तिगत रूप से अगर मिलना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेकर भी पंडित जी से मिल सकते हैं। और पंडित जी, इसी बीच में जानना चाहूंगी आपसे, जिस प्रकार आपने कहा कि हर व्यक्ति खास होता है जी, तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार आपने कहा कि फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, नाम राशियां अलग होती हैं। रावण की राशि राम जैसी नहीं हो सकती, कृष्ण की राशि कंस की जैसी नहीं हो सकती। मैं एक चीज दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए राम और रावण की दोनों की एक राशि बनती है, कृष्ण और कंस की राशि एक ही बनती है। लेकिन आप दोनों का जीवन देख ले, एक का जीवन आसुरी प्रवृत्ति का और एक का जीवन देव प्रवृत्ति का। अब मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा कि रावण किसी चीज में राम से कम नहीं थे और कि ज्यादा थे। वो धन में भी, ऐश्वर्य में भी, पद में भी, प्रतिष्ठा में भी, ज्ञान में भी, सारी चीजों में रावण ऊपर था और रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी था। इसलिए रावण क्यों हारा राम से? क्योंकि मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि रावण की कुंडली में जो है वह शुभ ग्रह जो है वह छठे भाव में बैठा हुआ था और राम जी की कुंडली में छठे भाव में पाप ग्रह बैठा हुआ था। जिसके भी कुंडली में छठे घर में पाप ग्रह बैठे हो तो समझ लीजिए कि आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि छठे घर में शुभ ग्रह बैठना अच्छा नहीं होता है। जी पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं हमारे दर्शकों को। जी हाँ दर्शकों, आपकी कुंडली कोई साधारण किताब नहीं है, आपके पूरे जीवन सारणी है वो, और इसे जरूर मंगवाएं। भास्कर कुंडली पे कार्य जरूर करें। हमारे संस्थान से आप संपर्क कर सकते हैं अपनी भास्कर कुंडली बनवाने के लिए, जिसके साथ ही हम आपको पंचमुखी रुद्राक्ष भी देते हैं जो अभिमंत्रित किया हुआ होता है, जिसे आप गले में धारण कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं और इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हैं, पूनम जी हैं। पूनम जी, राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी शीघ्र बताइए। जी 15 मई 1983। जी।
और समय शाम को 5:15 अहमदाबाद गुजरात में। मेरी कुंडली में 2 प्रश्न है कि मेरी कुंडली में राजयोग है तो कब फलीभूत होगा, और मेरी शादी में रुकावटें बहुत आती है। जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर, मैं आपको शीघ्र ही बता रहा हूँ। रविवार का दिन आपका जन्म है, तुला राशि है आप, मिथुन लग्न है आपका, और लग्न में आपका शनि बैठा हुआ है और सप्तम भाव में बुध बैठा हुआ है, और सूर्य और मंगल एक साथ आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जो डबल मांगलिक का योग है। और आपके कुंडली में राजयोग तो है, नवम भाव से बन रहा है, लेकिन आपके शादी होने के बाद आपका राजयोग है, और सूर्य और मंगल एक साथ दोनों बैठने के कारण आप मांगलिक लड़के से विवाह करें तो उत्तम रहेगा। और अवश्य ही गुरुवार का व्रत करें और पीली वस्तु का दान करें, शीघ्र आपको अच्छे वर की प्राप्ति होगी। राधे राधे। जी हाँ पूनम जी, हम भी यही चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और दर्शकों बहुत अच्छा लगता है जब आप ये पूछते हैं कि राजयोग है या समस्याएं हैं, तो अपनी कुंडली पे कार्य करें, इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं। जी हाँ पंडित जी, आज का जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जिसके लिए हमारे सभी दर्शक इंतजार करते हैं, वो उपाय बताइए। आज मैं सभी दर्शकों के लिए कर्ज मुक्ति के लिए उपाय बताने जा रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे जो कॉल आए हैं उसमें सबसे ज्यादा समस्या है कि कर्ज लोगों के पास आज के समय बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि आज के समय में लोगों की इच्छा बहुत ज्यादा होती जा रही है, इसलिए कर्ज से व्यक्ति ज्यादा परेशान होते जा रहे हैं। तो मैं सभी दर्शकों कलम लेकर के लिखें, कर्ज से मुक्ति के लिए जो है आप लोग सर्वप्रथम मंगल ऋण कवच स्तोत्र का पाठ करें, और उसके बाद श्री सूक्त में एक मंत्र है, ऋण रोगा दिदार हिया पापा छदव मृत्यु भय शोका मनस्तापा नश्यंतु मम सर्वदा। इस मंत्र का 31 दिन लगातार आप घी का दीपक जला करके पाठ करें, और हो सके तो एक भोजपत्र में ह्रीं लिख करके और अपने पर्स में रखें। 31 दिन के अंदर ही मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आपका धीरे धीरे कर्ज घटता हुआ चला जाएगा और आपका जीवन सुखमय होगा। महालक्ष्मी स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं, और महालक्ष्मी से प्रार्थना करें, नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। पंडित जी आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों की समस्याओं का आपने निवारण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी हाँ दर्शकों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि कल फिर हमारे साथ आप इसी समय अपने कार्यक्रम में जुड़े जिसका नाम है कर्मकांड ज्योतिष और वास्तु। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।